हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 और ये एडिटोरिया का सेट होने वाला है जो वन ऑफ द बेस्ट सेट है। तो पहले एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 का सेट हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग खान सर का सेट करेंगे और ज्ञान बिंदु का भी सेट कर लेंगे। इसके अलावा मार्केट में जितने भी सेट होंगे दरोगा से रिलेटेड वो सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध होगा 1739 में और नादिर शाह इसको उठा के लेके चला जाएगा तख्ते ताउस को, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी शामिल था ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलिजली के द्वारा नहीं किया गया था? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ बोल रहा है नहीं किया गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सहायक संधि किया गया था, बिल्कुल किया गया था। चतुर्थ आंग्ल में सूर्य इसी समय हुआ था ना, 1799 में, जिस समय हमारा टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड बेलिजली का कार्यकाल 1798 से लेके 1805 था, इसको भी याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और ये 1805 में की गई थी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी तीनों ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट, फरवरी 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू किया गया था? तो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था मुंबई के क्षेत्र में। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, तो आंसर होगा बीडी सावरकर, है ना। और मित्र मेला की स्थापना किया गया था 1899 में और यही 1904 में ये अभिनव भारत में बदल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय में। और अगर पूछे कब हुआ था तो ये 1672 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो 1707 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्य लोगों की संस्था थी वैदिक सभा? नहीं भाई। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के रूप में किया जाता था? नहीं। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? नहीं। ये जो सभा थी ना वैदिक काल में, इसमें कुलीन और वृद्ध मनुष्य इसमें शामिल होते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है और इस समय शासक कौन थे ये भी बताना है और ये भी बता देना कि ये कहाँ संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये किया गया था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइकल स्कूलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ है, बंगाल विभाजन को लेकर हुआ था, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो बंदरगाह के बारे में बात करें तो एक तो कांडला बंदरगाह है मुंबई में ना, जो ज्वारीय बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल था। ये जो बंदरगाह की देखभाल करता था ये था मुसदी। आंसर होगा मुसदी। नेक्स्ट चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो ये 1928 में चलाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं देगी वल्लभ भाई पटेल को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार तो टोटल 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की टोटल संख्या होती है 15, लेकिन कोरम के लिए न्यायाधीश कितने चाहिए? 9। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
4 अक्टूबर को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष बी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बी.एस. नायपॉल को, तो बी.एस. नायपॉल को दिया गया था 2001 में, जबकि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति के लिए दिया था, और उनकी कृति क्या थी? गीतांजलि, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गार्डन। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है गार्डन। नेक्स्ट, जिसे गार्डनर भी कहते हैं। सर्वाधिक तरल मुद्रा के रूप कौन सा है? तो ये है M1। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, और एडिटोरिया वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है दरवा को लेकर, तो अच्छे से लगाइएगा और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ 1/10 होता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो जैसे भारत का है ना ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी, तो फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी का है। ठीक है, याद रहेगा, जर्मनी का। आगे चलते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भाई भारत में का स्थान है प्रथम दूध उत्पादन में। विश्व का कुल दूध उत्पादन का 24% दूध उत्पादन सिर्फ अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता हो और क्रेता भी अधिक हो, तो बता दीजिए ये क्या कहलाता है? तो जब कंडीशन ऐसा होता है कि क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं, तो इसे कहा जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम के उद्योग विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये सहयोग करने वाला देश था भारत के साथ कनाडा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरण को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? देखो यार, लक्ष्य रखा जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है। जैसे गंगा की सफाई, यमुना की सफाई पूरा नहीं हुआ ना, तो इसका आंसर होगा 2030। और 2030 तक भारत बोला है कि हम 10,000 GI टैग प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह का समझौता किस देश के साथ हुआ है? तो भारत सितवे बंदरगाह का समझौता हुआ है म्यांमार के साथ। जैसे चारवा बंदरगाह के बारे में जानते होंगे, और चारवा बंदरगाह से समझौता हुआ है किसके साथ? ईरान के साथ। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया गया है? देश का नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती दिवस की तिथि क्या थी? ये सबसे हल्का क्वेश्चन है ना, और ये तिथि थी 24 अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का प्रथम ग्रंथम शिलालेख खोजा गया? तो ये खोजा गया है तमिलनाडु के क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये और कोई नहीं, अनिरुद्ध बोस है। ठीक है, नेक्स्ट, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेल्जियम में आयोजित किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन थे? पर्यटक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा गोपी चंद्र थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है बिल्किस मीर को। नेक्स्ट, ये सारा का सारा करंट अपडेटेड है। हाल ही में भारत मालदीव श्रीलंका का त्रिपक्षीय सैन्याभ्यास दोस्ती का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है मालदीव में, है ना। मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और भारत में मिनी कोय का क्षेत्र, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें है तीसरे स्थान पे, याद रहेगा, तीसरे स्थान पे भारत का रैंक है। पहला है अमेरिका और दूसरा है हमारा कौन? चीन का क्षेत्र। आगे चलते हैं। भारत के पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होगा?
तो ये बीमारी का इलाज होगा, इससे कैंसर का इलाज होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? तो ये होगा हमारा कौन सा? श्रीनगर। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अपनी सदस्यता को अलग कर लिया है? तो अमेरिका के साथ अर्जेंटीना भी बोला है अभी हाल ही में कि भैया हम भी इससे सदस्यता छीन लेते हैं। तो ये कौन है हमारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो सोमपेन जनजाति है। और सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ लोकसभा की 1 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है हमारा मौलिक अधिकार के रूप में। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2024 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था रोम के क्षेत्र में। आंसर होगा रोम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, चूज द वर्ड सेम मीनिंग यानी सिनोनिम ढूंढना है। और दिया गया है जियोपार्डे। तो जियोपार्डे का सेम मीनिंग होता है डेंजर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स। तो देखो जहाँ पे आपका डिस्टेंस फिक्स किया रहेगा ना वो प्रेजेंट टेंस के साथ जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, इज़। करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। द डिसीजन वाज टेकन बाई मी, सेंटेंस फॉर्म द अपोजिशन बिलो। तो ये ऑप्शन में कौन सा सही है सेंटेंस ढूंढना है। करना क्या था? तो ये एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। तो होगा इसका आंसर आई टुक द डिसीजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द। तो देखो इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, एलिमिनेशन विधि से कर सकते हो। ब्रह्मांड तो होगा नहीं, यमलोक होगा नहीं, नरक होगा नहीं, क्योंकि ये अपोजिट है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नदी शब्द का पुल्लिंग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो नदी तो स्त्रीलिंग है ना, तो इसका पुल्लिंग होगा नद। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, जिसके प्राप्त करना अधिक कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो ना वो कहलाता है दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है? तो देखो देवा जोड़ सुर है ना, इसमें हाइफन आ रहा है। तो जिसमें भी हाइफन आएगा ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो देखो काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा क और ग को अल्प प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो अगस्त 52 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से पढ़िएगा, सत्य है। तो हमारा संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो सत्य पूछा जा रहा है, तो पहला सही है। दूसरा, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन तो ये किया गया था हमारा दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला और विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन किस देश के संविधान से करते हैं, है ना। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं ना इस क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? आयरलैंड। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र पुरस्कार दिए जाते हैं? तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल समझते हैं ना, आर्टिकल 18, इसी के तहत ये सारे पद दिए जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं?
तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति का अगर नाम देखेंगे तो ये होगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं यहाँ डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर मारूंगा और आपको भी आंसर ही करना है। अगर आप बोलोगे तो अगले बार हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राज्यसभा के ऐसे रहे हैं 4 सदस्य, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये 4 थे। निम्नलिखित में से किस सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश? तो ये थे कमल नारायण सिंह, जो लगभग 13 दिन तक रहे थे। कहीं कहीं पे आपको 17 दिन भी दिखेगा, लेकिन ये 13 दिन रहे थे। और सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति अगर पूछ ले तो ये चंद्रचूड़ थे, विष्णु चंद्रचूड़। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि विष्णु चंद्रचूड़ ये रहे थे टोटल कितना दिन? तो 96 दिन ये रहे थे, यानी 2696 दिनों तक। आगे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ दिख रहा है ना, ये सबसे लंबे समय तक रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाट, माप, तौल, पक्षियों द्वारा सुरक्षा आदि के विषय में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, पहले राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, अब घट के 61 हो गया, और समवर्ती सूची में 47 था, लेकिन अब बढ़कर 5 बढ़ गया तो हो गया 52। और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वां संविधान कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं दे सकता है? अच्छे से देखिएगा, नहीं दे सकता है। तो आपको पता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जाति है गोंड, जबकि भील जो आता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है ना, मार दिए। कोचीन बंदरगाह, यहीं पर आया था जमूरी ने। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे आवश्यक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए वर्षा होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। बांग्लादेश की सीमा भारत के किस किस राज्य से टच करती है? तो ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लगा लिए होंगे। तो एक तो हमारा होगा पश्चिम बंगाल, एक होगा मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेर के रखा है, ये भी आपको पता होगा। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति क्या कहलाते हैं? तो ये हेलोफाइट कहलाते हैं, जबकि रेगिस्तान में जीरोफाइट होगा, और अगर बात करें पत्थरों पर तो ये होगा लिथोफाइट, है ना। नेक्स्ट, अरब रेगिस्तान में बहने वाले गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है सीमुक। आंसर याद रखिएगा, सीमुक, चिनुक मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि, जबकि अगर अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है बाबा उडमांडब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, नहीं है, तो आंसर होगा हमारा कौन? तो आंसर हो जाएगा हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर नहीं होगा, एंथ्रोसाइट कोयला होगा। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई चीता को नामीबिया से लाए थे ना, कुनो नेशनल पार्क में रखे थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कितना चीता लाया गया था जी? तो चीता की संख्या 8 लाई गई थी, जिसमें 5 हमारी फीमेल थी और 3 हमारा मेल था। ये बातें याद रखना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को, जबकि 16 नवंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, और 19 नवंबर को मनाते हैं शौचालय दिवस, है ना। आगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र पूछा जा रहा है, तो ये सूत्र है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सूत्र के बारे में तो आपको पता होगा, है ना। 3 सूत्र होता है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, ये भी पूछता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी एक ऐसा चीज़ है जो गर्म करने पर फैल जाता है, तो आयतन हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तरंग की आवृत्ति क्या है? यानी ध्वनि तरंग के बारे में पूछ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा बी,
1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगों की एक छोटी छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाता है। रोशनी देखे होगे खिड़की से आते हुए या टॉर्च जलाते होगे तो ये रोशनी फैल जाती है, ये विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की लंबाई में समय का 2 बार उपयोग किया जाता है? तो ये होता है त्वरण के साथ। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा जी? तो विषुवत रेखा पर इसका कम हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कम होगा। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए। पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन को ढूंढना है। पहला, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है, तो ये हमारा असत्य है। इनमें से कौन सा असत्य ढूंढना है ना, तो ये असत्य है। ठीक है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु की ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये सही है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो असत्य इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। साइंस का थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा है और ये ज्ञान बिंदु के सेट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, आंसर होगा मैग्नीज। और सबसे अधिक मात्रा में पूछे तो ऑक्सीजन, और पूछे कितना परसेंट, तो ऑक्सीजन होता है 65%। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। कथन यहाँ पे सत्य है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा बाष्पन की क्रिया उतनी ही तेजी से होगी। गलत है ये। किसी द्रव के पृष्ठ पर बाष्प दाब जितना बढ़ जाता है बाष्पन की दर उतनी ही अधिक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बोरबेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? आंसर अच्छे से लगाइएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल वर्ग और आवर्त कितने? मेंडलीव बोल रहा है, मोसले नहीं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार 9 वर्ग थे, आवर्त 7 था, और मोसले में भी आवर्त 7 है, लेकिन वर्ग की संख्या बढ़कर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। नेक्स्ट, पोटासियम परमैंगनेट को मैग्नीज से जब अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो क्या होता है? तो जब ये अभिक्रिया होगा तो 7 आयन को मुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो ये ठोस में द्रव का विलयन है। कैसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का है? इसके पता है, अयस्क से तो एक क्वेश्चन पूछेगा हर हाल में। कैसिटेराइट है टीन का। बिस्मथ का होता है बिस्मुथराइट, और लेड का होता है गैलेना, पता होगा। निकल का होता है हमारा मिलेराइट। ठीक है, आगे, चूहा मारने वाली दवा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये होगा जिंक फॉस्फेट होगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों है, फल नहीं है, फूल है, एंथोलॉजी। फल में होता तो पोमोलॉजी होता। ये गुणसूत्र वृषण उत्पन्न होता है, यानी थर्ड जेंडर के बारे में बात कर रहा है। ये क्रिया कब बनती है? तो हमारे पास 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं ना, लेकिन जब उसमें एक्स्ट्रा डबल एक्स वाई ऐड हो जाता है ना, तो थर्ड जेंडर वाले लोग बन जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये ग्रहण करता है हाइपोथैलेमस। सारा कांड यही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता के बारे में प्रदर्शित करता है? हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा जीव मुकुलन विधि करता है, सही है ना जी। इनमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैव संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अच्छे से देखिएगा, सुमेलित कौन है? खसरा रोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यही हमारा सुमेलित हो जाएगा पैरामिक्सोवायरस के कारण। पीत के बारे में बोले तो पीत गलत है, पीत गलत है, पीत में अरबो वायरस होता है, तो ये गलत है। और हर्पीस अगर बात करें तो हर्पीस वायरस होता है, तो इसका ये होगा, और हर्पीस में हर्पीस वायरस आता है। फ्लोएम उत्तक का खाद्य पदार्थों का संचयन पौधे के शरीर की किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से नीचे चीज़ों को लाता है,
जबकि जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर ले जाता है ना, जल को लेके। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, पल्मोनरी धमनी कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? तो ये होता है मस्तिष्क कोशिका में, तो आंसर बी। नेक्स्ट, मोलस्का जगत से जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं मोलस्का के जंतु। आगे, प्लेनेरिया की फीता कृमि लीवर फ्लूक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा प्लेटीहेलिमिन्थिस से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन मैथ का है, अच्छा से देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। कल मैं फिर मिलता हूँ इसी वीडियो के साथ, और जल्दी से हम ये ख़त्म करेंगे और फिर ज्ञान बिंदु के सेट पे चलेंगे। ख्याल रखिए, बाय।